आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस नए वीडियो में क्लास 9th का इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट कवर करेंगे और देखते हैं कि इसमें क्या कुछ बताया गया है इस चैप्टर में। इस चैप्टर से पहले हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट इंडिया साइज एंड लोकेशन कंप्लीट कर चुके हैं अपने इसी चैनल स्टडी विथ निखिल तिवारी, जो कि चैनल है हम लोग का। आइए देखते हैं इस चैप्टर की शुरुआत करते हुए पहले इसके ओवरव्यूज को पढ़ेंगे कि ओवरव्यूज क्या है, यानी क्या कुछ कहा जा रहा है, किस तरह का ये चैप्टर होने वाला है, जो कि विलेज ऑफ पालमपुर बताया जा रहा है। आइए देखिए ओवरव्यूज। अ स्टोरी ऑफ अ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर, यानी एक हाइपोथेटिकल विलेज का वर्णन किया गया है जो कि जिसका नाम है पालमपुर। अब हाइपोथेटिकल क्या होता है, यानी कि काल्पनिक एक विलेज का जिक्र किया गया है। टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटेड प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन से रिलेटेड जो कुछ बात है वो यहाँ इस चैप्टर में बताने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जस्ट लाइक डेयरी, ट्रांसपोर्टेशन etc आर कैरिड आउट ऑन द लिमिटेड स्केल इन द विलेज, यानी विलेज के लेवल पे, लिमिटेड लेवल पे जो बात किया जाएगा, किसका किया जाएगा, तो मैन्युफैक्चरिंग की बात होगी, डेयरी सिस्टम का बात होगा, ट्रांसपोर्टेशन का बात होगा, इन्हीं सब, और लिमिटेड स्केल पे बात होगा, जो गांव स्तरीय लेवल पे बात हो रहा है कि इस विलेज में किस प्रकार का गतिविधि है। वेरियस रिसोर्सेस कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज, यानी कि इस विलेज में किस तरह के सर्विसेज और किस तरह के गुड्स प्रोवाइड किए जाए, गुड्स यानी कि सामान बनाए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, इनके बारे में जिक्र किया जाएगा इस पूरे चैप्टर में। अब आइए हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है इस चैप्टर का। पालमपुर इज अ स्मॉल विलेज, पालमपुर क्या है, एक छोटी सी गांव है, एक छोटे से गांव है। वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेज द टाउन एंड द टाउन लाइक रायगंज, यानी कि एक छोटा सा गांव है पालमपुर जो वेल कनेक्टेड है, अच्छे तरीके से कनेक्टेड है अपने पड़ोसी गांव या शहर कह लीजिए रायगंज से, जिसके रास्ते पे जो कनेक्टिविटी है, तो कनेक्टिविटी होगी तो आमतौर पे वहां पे ट्रांसपोर्टेशन जरूर होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या हो रहा है, बुल कार्ट्स, टोंगास, बगीज, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रक, ट्रैक्टर टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आर अवेलेबल ऑन दी रोड ऑफ पालमपुर, यानी पालमपुर के रोडों पे क्या किस चीज की ट्रांसपोर्टेशन का उपलब्धता है, यहाँ पे बात किया गया है ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ओवरव्यू में हम लोग देखे हैं और यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है किस तरह का ट्रांसपोर्टेशन है, तो बुलका, टांगास, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रक, ट्रैक्टर सब कुछ जा रहा है। व्हीकल्स लाइक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइडेड किया गया है। पालमपुर और रायगंज के कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए जो रास्ते हैं उन पे क्या चलाया जा रहा है, इन्हीं ट्रांसपोर्टेशन का यूज किया जा रहा है, किसी सामान को ले जाने के लिए, किसी यात्री को ले जाने के लिए, या और भी कुछ। आगे देखिए कहा जा रहा है द विलेज दिस विलेज हैज 2 प्राइमरी एंड 1 हाई स्कूल, इस गांव में 2 प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है। एंड ऑल्सो हैव अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यानी और इसके साथ एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, रन बाय द गवर्नमेंट, जो किसके द्वारा रन किया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी, यानी कि एक प्राइवेट दवाई खाने का दुकान है। आगे देखिए अबाउट, नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, सॉरी नेक्स्ट लाइन क्या बताया जा रहा है, अबाउट 445 यानी 450 डिफरेंट कास्ट फैमिलीज आर लिविंग हेयर, यानी लगभग 450 परिवार यहाँ पे अलग अलग कास्ट के, अलग अलग जाति के यहाँ पे रह रहे हैं। आउट ऑफ देम 80 अपर कास्ट फैमिलीज, यानी पूरे में से 80 जो अपर कास्ट फैमिलीज है, हैज लैंड मेजॉरिटी इन दिस विलेज, जिनके पास लैंड की मेजॉरिटी यानी भूमि बहुत ज्यादा है, उन्हीं 80 परिवारों को, जो 480 में से जो अपर कास्ट के लोग हैं, उन्हीं के पास क्या है,
ज्यादातर जमीन है। 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज कवर्ड बाय शेड्यूल कास्ट, यानी कि टोटल पॉपुलेशन का जो वन थर्ड पार्ट है, एक तिहाई जो पार्ट है, वो क्या है? शेड्यूल कास्ट है। किस तरह के कास्ट है? शेड्यूल कास्ट। मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, यानी बहुत सारे घरों में क्या है? इलेक्ट्रिक मौजूद है, यानी कि जो बिजली है वो जा रही है। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, शॉपकीपिंग एंड फार्मिंग आर द प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ द विलेज पालमपुर, यानी कि विलेज पालमपुर में और क्या हो रहा है? तो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, शॉपकीपिंग दुकानदार है, फार्मिंग का गतिविधि हो रहा है, फार्मिंग किया जा रहा है। आर द प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ द विलेज पालमपुर। देखिए यहाँ पे हम लोग बात किए थे लिमिटेड स्केल में मैन्युफैक्चरिंग करने का, ट्रांसपोर्टेशन करने का, ये सारा जिक्र यहाँ पे किया गया है कि किस तरह का गांव का एक स्वरूप बनाया जा रहा है, पहले एक रचना बनाया जा रहा है कि आखिर ये गांव किस प्रकार दिखता है, किस प्रकार इसमें सब कुछ है। एक भूमिका बनाई जा रही है यहाँ पे इंट्रोडक्शन के माध्यम से। इंट्रोडक्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी आगे की कहानी जो होगी इन्हीं पे बेस्ड होगा, यानी कि इसी बात को समझने के बाद, इस बात को समझने के बाद हम लोग आगे का बात अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए इसको एक बार फिर से देख लीजिए। इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया है कि एक पालमपुर गांव है, जो कि एक हाइपोथेटिकल गांव है। उसके बाद क्या बताया गया है कि पालमपुर इज ए स्मॉल विलेज। पालमपुर क्या है? एक छोटी सी गांव है, जिसके बाद जो वेल कनेक्टेड है किससे? अपने पड़ोसी गांव और शहर बोल सकते हैं रायगंज से, जिनके रास्तों पे क्या चल रहा है? बहुत सारे व्हीकल्स चल रहे हैं। व्हीकल लाइक ट्रांसपोर्टेशन के लिए जीप, ट्रक, ट्रैक्टर, उसके पहले जो बुल कार्ट होता है, टोंगास होता है, बाकी सब चल रहा है। आगे बताया जा रहा है दिस विलेज हैज टू, इस विलेज में 2 प्राइमरी स्कूल है, एक हाई स्कूल है, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रन कराया जा रहा है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है, दवाई खाना है। अब इस गांव में 450 परिवार रह रहे हैं, जिसमें से 80 परिवार जो है, 80 परिवार जो है वो क्या है? वो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं और उनके पास ज्यादातर जमीन का हिस्सेदारी है, मेजोरिटी है, लैंड मेजोरिटी है उन्हीं के पास। और इस गांव में जो 1/3 पॉपुलेशन है वो क्या है? शेड्यूल कास्ट है। फिर बताया जा रहा है कि बहुत सारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है। इस कहने का अर्थ है कि बहुत सारे कुछ ऐसे भी घर हैं जिनके पास अभी तक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं गया है। फिर कहा जा रहा है इस गांव में यहाँ पे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है, लोग शॉपकीपिंग का काम कर रहे हैं, फार्मिंग का काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन करने का काम कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन क्या कर रहे हैं? फार्मिंग के द्वारा क्रॉप्स ग्रोन कर रहे हैं। ऐसा एक विलेज तैयार कीजिए, अपने मन में भी इस विलेज को एनालाइज कीजिए। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है उसको समझिएगा। द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है कि किस तरह से प्रोडक्शन हो गुड्स और सर्विसेज का। सर्विसेज मतलब सेवा और गुड्स मतलब कि सामान का बात किया जा रहा है। लैंड, लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन करना है, यानी किसी भी चीज का उत्पादन करना है तो आपको लैंड भी चाहिए, लेबर भी चाहिए और कैपिटल भी चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेस फुलफिल्ड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लैंड एंड वाटर, यानी कि नेचुरल रिसोर्स जस्ट लाइक लैंड, वाटर, एयर, ये सब फुलफिल करेंगे। लेकिन उसके अलावा आपको क्या चाहिए प्रोडक्शन के लिए? लैंड चाहिए, लैंड जो मिल रहा है, लेबर और कैपिटल भी चाहिए। अब कैपिटल किस तरह का है? तो कैपिटल का नीचे हम लोग देखेंगे 3 तरह का कैपिटल। अभी बस कैपिटल को बस एक वर्ड समझकर समझिए और अभी देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। आइए यहाँ पे देखा जा रहा है कि द लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री लेबर इज
रिक्वायर्ड फॉर एंड अ फाइनेंशियल इट्स एंड कैपिटल इज रिक्वायर्ड। यानी कि जब भी अगर लेबर आपको रखना है अपने इंडस्ट्री में तो आपके लिए फाइनेंशियल मतलब सपोर्ट होना चाहिए, यानी कि आपके पास कैपिटल होना चाहिए। कैपिटल यानी कि किस तरह का, पैसा का यहाँ बात हो रहा है, मनी का बात हो रहा है। अभी देखिए फिजिकल कैपिटल एंड ऑल्सो रिक्वायर्ड इन द प्रोडक्शन, यानी फिजिकल कैपिटल भी जरूरी है किस चीज के लिए, प्रोडक्शन के लिए। अब देखेंगे वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल क्या है। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इंक्लूड्स रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड, यानी कि जो रॉ मटेरियल है या फिर जो मनी है ये दोनों क्या हो गए, वर्किंग कैपिटल हो गए। यानी कि ये एक इनका फॉर्म बदलते जा रहा है। कभी मालिक के हाथ में पैसा था, जब वो काम कर लिया मजदूर तो मजदूर को दे दिए, मजदूर गया कहीं और खर्च किया, वो एक प्रोसेस है, उसको बाद में समझेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम कोई लेबर अगर आपके यहाँ काम किया तो आपको उसको बदले उसको पे करना है, यानी मनी देना है। ये क्या हो गया, मनी, वह है वर्किंग कैपिटल। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कहीं से आया, उसका फॉर्म बदल कर फाइनल गुड्स बना लिए और बेच दिए, ये भी एक फॉर्म हो गया जो कि क्या है, वर्किंग कैपिटल। ये चल रहा है, वर्क कर रहा है। लेकिन फिक्स कैपिटल नाम में ही है, फिक्स कैपिटल, फिक्स यानी कि किसी एक जगह पे फिक्स होगा। अब फिक्स कहाँ है, तो इंक्लूड टूल्स। अब टूल्स तो फिक्स होगा, जो इंडस्ट्री में अगर टूल्स कोई लगा रहे हैं वो तो फिक्स होगा। फिर मशीन बिल्डिंग्स, यानी मशीन्स भी फिक्स होंगे। कैसा, चलो मशीन एक जगह पे लगा दिया, उसका प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन वो कहीं जा नहीं रहा है। फिर बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स तो भी सेम ही होगा, बड़ा हो सकता है छोटा हो सकता है लेकिन जहां है वही रहेगा ना। अभी देखिए ह्यूमन कैपिटल, अब ह्यूमन कैपिटल नाम में ही छुपा हुआ ह्यूमन, तो ह्यूमन यानी कि देखिए मींस दैट अ लेबर इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर अ सेलिंग पर्पस, यानी अगर किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर भी लिए तो उसको बेचने के लिए क्या चाहिए, लेबर का रिक्वायरमेंट्स है। फिर देखिए फार्मिंग इन पालमपुर, अब फार्मिंग क्या हो रहा है, पालमपुर में फार्मिंग क्या कर रहे हैं, तो इस टॉपिक को समझने के लिए देखेंगे फैक्टर्स। फार्मिंग इन पालमपुर इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। अब क्या फैक्टर्स है, तो ये जो 9 फैक्टर्स हैं इन्हीं के ऊपर फार्मिंग डिपेंड्स है, कहां के, पालमपुर के। अब देखिए पहला है लैंड इज फिक्स्ड, लैंड क्या है, फिक्स्ड है। फिर बताया जा रहा है चेंज इन मेथड ऑफ कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के मेथड को चेंज किया गया। मल्टीपल क्रॉपिंग, क्रॉपिंग तो सुने थे, ये मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है इसको भी देखेंगे ध्यान से। इस पूरे टॉपिक को ना हम लोग ये जो 9 फैक्टर है इसको स्पेशली डिफाइन करेंगे हम लोग इस चैप्टर में जब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी बस यहाँ पे समझना है कि फैक्टर्स है क्या क्या। अगर कुछ क्वेश्चन पूछ दे कि फैक्टर्स बताइए कि फार्मिंग इन पालमपुर जो फार्मिंग है किस फैक्टर पे बेस्ड है, तो ये 9 फैक्टर्स हैं। अभी देखिए सेकंड क्या पढ़े हम लोग, चेंज इन द मेथड ऑफ कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के मेथड को चेंज करेंगे। मल्टीपल क्रॉपिंग थर्ड में। फोर्थ में क्या है, मॉडर्न फार्मिंग, यानी मॉडर्न फार्मिंग का बात हो रहा है। अब फार्मिंग तो सुने थे, ये मॉडर्न फार्मिंग क्या है इसको भी देखेंगे। सस्टेनेबल ऑफ लैंड, सस्टेनेबल रिसोर्स सुने थे, अभी सस्टेनेबल लैंड भी क्या है उसको भी देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड के बारे में क्या बताया जा रहा है उसको भी देखेंगे। फिर लैंड है, कैपिटल है, और आखिरी में सेलिंग ऑफ फार्म्स प्रोडक्ट, यानी फार्मिंग करने के बाद जो प्रोडक्ट आ रहा है उसको सेल कैसे करेंगे उसके बारे में जिक्र किया गया है। और ये 9 फैक्टर जो है इसी चैप्टर को, ये 9 फैक्टर ही इंपॉर्टेंट बनाते हैं, इसलिए इन 9 फैक्टर्स को एक एक करके डिफाइन करेंगे हम लोग अच्छे से और समझेंगे। बस इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग इस सबको एक एक करके डिफाइन करेंगे। आइए स्टूडेंट्स अब आगे हम लोग देखते हैं लैंड इज फिक्स्ड, जो हम लोग फैक्टर की बात कर रहे थे उसी फैक्टर को आगे देखते हुए हम लोग देख रहे हैं लैंड इज फिक्स्ड। अब लैंड फिक्स्ड है किस दृष्टिकोण से, इसको समझिए। अब इस टॉपिक के हेडिंग में ही समझिए कि लैंड फिक्स्ड है। और एक और बात हम बताना चाहते हैं कि आप जो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं उसका क्वालिटी आप क्या कर लीजिएगा, हाई करके स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जब अभी देख रहे होंगे मान लीजिए 360 पे, तो उसको 720 कर लीजिए, यानी 720 पे एक बार लेकर
और जब फ्रेश हो जाए उसका एक स्क्रीनशॉट जब ले रहा है उस समय पे 720 कर लीजिए, ताकि आपका जो स्क्रीनशॉट अगर सही आएगा तो आप उससे देखकर सही लिख पाएंगे। आगे देखिए हम लोग क्या बात कर रहे थे कि फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, लैंड इज फिक्स्ड। अब जमीन क्या है, फिक्स है, यानी जमीन अब बड़ा या छोटा होने वाला नहीं है, यानी कि जमीन नहीं बढ़ सकता है नहीं घट सकता है। अब कहाँ पे, ये देखिए अबाउट 75% पॉपुलेशन आर डिपेंडिंग ऑन द फार्मिंग, यानी कि 75% जो पॉपुलेशन है पालमपुर का वो किस चीज पे डिपेंडिंग कर रहा है, वो है फार्मिंग पे डिपेंड है। और देखिए कहा जा रहा है लैंड आर अंडर कल्टीवेशन इज फिक्स, लेकिन जो जमीन है कल्टीवेशन के अंदर वो क्या है, फिक्स है, यानी वो बड़ा नहीं हो सकता है। देयर हैज बीन नो एक्सपेंशन, एक्सपेंशन यानी बढ़ाव नहीं किया जा सकता है इन लैंड एरिया, यानी जमीन यानी भूमि को बढ़ाया नहीं जा सकता है अंडर द कल्टीवेशन सिंस 1960, यानी 1960 के बाद, यानी 1960 तक आते आते हम लोग इस गांव के पूरे जमीन को कल्टीवेटेड बना लिए हैं, यानी जमीन को बढ़ाया नहीं जा सकता है। लेकिन पॉपुलेशन तो बढ़ेगा, अब जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो रिक्वायरमेंट्स भी तो बढ़ेंगी, किस चीज के, फूड रिक्वायरमेंट्स, उसको फुलफिल कहां से करेंगे, उसी के बारे में है आगे। देखिए चेंज इन मेथड ऑफ कल्टीवेशन, अब कल्टीवेशन करने का जो मेथड है उसको चेंज करेंगे, कैसे, मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग आर द मेथड ऑफ कल्टीवेशन यूज्ड इन पालमपुर। पालमपुर में किस मेथड का यूज आ जाएगा, मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न फार्मिंग का बात आएगा। अब ये दो क्या है इसको अच्छे से यहाँ पे देखिए, मॉडर्न फार्मिंग है और यहाँ पे मल्टीपल क्रॉपिंग, ये दोनों को डिटेल में करेंगे, लेकिन पहले समझिए इस टॉपिक का मतलब। पालमपुर में यूज हो रहा था टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फ्रॉम लैंड, यानी कि जो भूमि फिक्स है उससे से ज्यादा उपज करने के लिए क्या किया गया, मेथड को चेंज किया गया, किसके, कल्टीवेशन के, और इंट्रोड्यूस क्या किया गया, मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग का बात हो रहा है। अब मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, ये भी एक फैक्टर ही है, फैक्टर जब पढ़ रहे थे ना उसमें से एक ये भी फैक्टर है। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है, अब ध्यान से देखिए, मेथड ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग इज यूज्ड इन पालमपुर कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स इन द सेम पीस ऑफ लैंड, यानी कि एक सेम पीस ऑफ लैंड पे अलग अलग तरह के खेती हो रहा है, यानी बीच में कुछ और लगा दिए, साइड से कुछ और लगा दिए, या उसको और भी वैरायटी कर सकते हैं। ये क्या हो रहा है, सेम पीस ऑफ लैंड पे क्या कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप को लगा रहे हैं, और सेम और डिफरेंट टाइम इन नोन एज अ मल्टीपल क्रॉपिंग, और सेम और अलग अलग समय पे लगा रहे हैं, फिर भी उसको क्या बोलना है, यानी कि एक साथ दोनों को लगा दिए या तीनों को लगा दिए, तीन अलग अलग क्रॉप्स को, या पहले एक को लगा दिए, फिर कुछ दिन बाद दूसरा बीज डाल दिए दूसरे किसी चीज का, तो ये अलग अलग टाइम पे या सेम टाइम पे, लेकिन डिफरेंट क्रॉप्स को एक साथ एक ही पीस ऑफ लैंड पे अगर हम ग्रो कर रहे हैं उसी को बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। यहां पे देखिए फॉर एग्जांपल ज्वार और बाजरा जो है वो ग्रोइंग ड्यूरिंग रेनी सीजन, वो रेनी सीजन में ग्रो होता है, तो दोनों को एक साथ ही ग्रो कर ले रहे हैं। पोटैटोज इन प्रोडक्शन बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, अक्टूबर और दिसंबर के महीने में पोटैटोज का खेती हो रहा है। आगे देखिए व्हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग विंटर सीजन, यानी कि विंटर के महीनों में क्या हो रहा है, व्हीट का प्रोडक्शन हो रहा है। व्हीट यानी समझ रहे हैं ना, गेहूं का बात किया जा रहा है। मॉडर्न फार्मिंग, अब मॉडर्न फार्मिंग को समझिए, मॉडर्न फार्मिंग क्या है, मॉडर्न फार्मिंग के बारे में हम लोग देख रहे थे, जो कि क्या है इसको समझेंगे। अब मॉडर्न यानी देखिए आधुनिक, फार्मिंग मतलब खेती, आधुनिक तरीके से कृषि कैसे किया जा रहा है उसको समझिए। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, अब हाइब्रिड सीड जिसको बोलते हैं उसी को बोलते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी। देखिए हाई यील्डिंग वैरायटी और सीड्स, यानी HYBS हाइब्रिड सीड्स
are used as a result some piece of land produce a large quantity of food grains, यानी कि हाइब्रिड सीड्स का अगर यूज करेंगे सेम पीस ऑफ लैंड पे, तो पहले अगर 50 केजी हो रहा था तब हो सकता है कि 80 या 90 केजी हो। किस चीज का क्रॉपिंग, किसी भी चीज का क्रॉपिंग, जब वहां पे हाइब्रिड सीड्स का ये यूज कर रहे हैं तब ऐसा बताया जा रहा है। इन इंडिया फार्मर्स ऑफ पंजाब, भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, वेयर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड, जो लोग पहली बार भारत में मॉडर्न फार्मिंग मेथड अपनाए थे वो लोग कौन थे? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग थे। आगे क्या बताया जा रहा है? द हाइब्रिड सीड्स आर कैपेबल टू प्रोड्यूसिंग मोर अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन वन प्लॉट, यानी कि हाइब्रिड जो सीड है वो कैपेबल है ज्यादा से ज्यादा क्या करने के लिए? ज्यादा से ज्यादा ग्रो करने के लिए, क्रॉप्स को ज्यादा से ज्यादा ग्रो अप कर देने के लिए सेम प्लॉट पे, यानी एक ही जमीन के भूमि पे जो पहले कम अनाज होता था। क्यों? क्योंकि हम लोग किस चीज का यूज नहीं करते थे? मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न फार्मिंग का यूज नहीं करते, उसका प्रयोग नहीं करते थे, इस वजह से कम होता था। और जब करने लगे इन दोनों का यूज तो क्या हो गया? सेम पीस ऑफ लैंड पे हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया, जिसका रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या कर सकते थे? हम यहाँ पे एक्सपेंशन नहीं कर सकते थे। किसका? जमीन का, लैंड का एक्सपेंशन नहीं हो सकता था। नो एक्सपेंशन दिख रहा है, कल लैंड इज फिक्स्ड, यहाँ पे देखिए लैंड इज फिक्स्ड हो गया था। उसी चीज का उपाय निकालते हुए ये 3 अलग अलग फॉर्म आए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें बाकी के आधे चैप्टर, अभी यहां तक हम लोग लगभग आधे चैप्टर को कंप्लीट कर दिए। इसके बाद जो आधा चैप्टर है, हाफ चैप्टर, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए।